नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। आज का हमारा टॉपिक है एनर्जी लेवल डायग्राम। हमने इससे पिछले वाले लेक्चर में हाइड्रोजन की एनर्जी या फिर हाइड्रोजन लाइक एटम की एनर्जी के बारे में डिस्कस किया था। हमने ये पढ़ा था कि अगर हमारे पास कोई हाइड्रोजन एटम या फिर हाइड्रोजन लाइक एटम है, उसकी एनर्जी को हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो हमने देखा था कि किसी भी हाइड्रोजन एटम या हाइड्रोजन लाइक एटम की जो एनर्जी होती है वो क्वांटाइज होती है और वो कितनी होती है, वो होती है En इक्वल टू माइनस e⁴ इंटू m डिवाइडेड बाई 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर इंटू h स्क्वायर एंड मल्टीप्लाई में यहाँ पर z स्क्वायर डिवाइडेड बाई n स्क्वायर। ठीक है, इतनी क्या होती है किसी भी हाइड्रोजन लाइक एटम या फिर हाइड्रोजन की क्या होती है, एनर्जी होती है। यहाँ पर जो स्मॉल e है वो क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है। स्मॉल m क्या है, यहाँ पर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है। h क्या है, यहाँ पर प्लैंक कांस्टेंट है। ठीक है, z क्या है, यहाँ पर किसी भी एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन है। और यहाँ पर n क्या है, कोई इंटीजर नंबर है और इस n को हम इंटीजर या पॉजिटिव इंटीजर है तो n क्या हो सकता है, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन हो सकता है। ठीक है, नाउ अब ये पूरा टर्म यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट जो ब्रैकेट के बाहर है। और इस पूरे टर्म को अगर हम कैलकुलेट करें या फिर सारे कांस्टेंट की वैल्यू पुट करें तो जो आंसर निकल के आता है, हमने पढ़ा था पिछले वाले लेक्चर में, वो आंसर कितना निकल के आता है, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकल के आता है। ठीक है, तो फिर से यहाँ पर z की जगह, यहाँ पर इसकी जगह z स्क्वायर आ जाएगा डिवाइडेड बाई n स्क्वायर, इतना क्या आ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। तो हम एनर्जी को इस तरीके से भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं किसी भी एटम की, किसी भी हाइड्रोजन लाइक एटम की। नाउ अगर हम एक पर्टिकुलर केस या फिर हाइड्रोजन एटम के लिए देखें तो फॉर हाइड्रोजन एटम, किसके लिए, फॉर H एटम, अगर हम किसके लिए देखते हैं, हाइड्रोजन एटम के लिए देखते हैं, तो हाइड्रोजन एटम के लिए यहाँ पर जो Z होता है, यानी हाइड्रोजन में कितने प्रोटॉन होते हैं, हाइड्रोजन में सिर्फ एक प्रोटॉन होता है। तो Z की जो कितना पुट कर देंगे, यहाँ ऊपर वाले फॉर्मूले में 1 पुट कर देंगे। तो यहाँ से हमारे पास En इक्वल टू फॉर हाइड्रोजन एटम कितना आ जाएगा, माइनस का 13.6 डिवाइडेड बाई n स्क्वायर, इतना क्या आ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, नाउ यहाँ पर n फिर से क्या है, यहाँ पर इंटीजर हैं जो 1 2 3 पॉजिटिव इंटीजर हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन हो सकते हैं। ठीक है, नाउ अब यहाँ पर n की वैल्यू पुट करने पर, अगर हम n1 पुट करेंगे तो यहाँ पर कुछ एनर्जी आएगी, n2 पुट करेंगे तो यहाँ पर कुछ एनर्जी आएगी। हमने पिछले वाले लेक्चर में पढ़ा था फॉर n इक्वल टू 1, किसके लिए, जब हम क्या पुट करते हैं, n इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो जो एनर्जी निकल के आती है वो कितनी निकल के आती है, E1 एनर्जी। और कितना हो जाएगा, अगर n की जगह 1 पुट करो तो कितना आ जाएगा, माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, और इस एनर्जी को हमने नाम दिया था क्या, ग्राउंड स्टेट एनर्जी। क्या नाम दिया था, ग्राउंड स्टेट एनर्जी। ठीक है, या फिर सिंपल हम क्या बोल सकते हैं, स्टेट को क्या बोल सकते हैं, ग्राउंड स्टेट बोल सकते हैं। ठीक है, अगर हम किसके लिए देखें, फॉर n इक्वल टू 2 के लिए देखें, किसके लिए देखें, फॉर n इक्वल टू 2, तो यहां से हमारे पास E2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का 13.6 डिवाइडेड बाई n स्क्वायर, और n स्क्वायर के जो 2 का स्क्वायर यानी कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इतना क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इसको क्या लिख सकता हूं मैं, ये माइनस का 13.6 है, किसकी वैल्यू है, E1 की वैल्यू है, तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, E1 डिवाइडेड बाई 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी लिखा जा सकता है। ठीक है, और इस एनर्जी को हमने क्या नाम दिया था, इसे हमने बोला था फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एनर्जी बोला था, या फिर स्टेट को क्या बोला था हमने, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बोला था। क्या बोला था, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, क्या बोला था, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बोला था। सिमिलरली हम किसके लिए डिफाइन कर देंगे, n इक्वल टू 3 के लिए डिफाइन कर देंगे। नाउ किसके लिए, अब फॉर n इक्वल टू 3, अगर हम n इक्वल टू 3 के लिए देखें तो यहाँ पर E3 इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, E3 इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 13.6 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर, यानी कितना आ गया, 9 आ गया। नाउ सिमिलरली इसकी तरह हम यहाँ पर फिर से क्या लिख सकते हैं, हम इसको यहाँ पर इसको लिख सकते हैं क्या, E1 डिवाइडेड बाय 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इस एनर्जी को हमने क्या नाम दिया था, हमने नाम दिया था इसे क्या, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट एनर्जी। ठीक है, या फिर इस स्टेट को क्या बोल देंगे हम, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। क्या बोल देंगे, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट बोल देंगे। ओके, नाउ सिमिलरली किसके लिए डिफाइन कर देंगे हम, n इक्वल टू 4 के लिए, फॉर n इक्वल टू 4, यहां पर क्या आ जाएगा हमारे पास, E4
इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का 13.6 डिवाइडेड बाई 9, यहाँ सॉरी कितना हो जाएगा n स्क्वायर, यानी 4 का स्क्वायर, यानी कितना आ गया यहाँ पर 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया। और सिमिलरली इसकी तरफ फिर से यहाँ पर ये इसके पूरे के जो ऊपर आगे जो क्या आ जाएगा, E1 आ जाएगा, तो E1 डिवाइडेड बाई क्या लिखता हूँ मैं इसको 16 इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इस एनर्जी को हमने क्या नाम दिया था, इस एनर्जी को हमने नाम दिया था थर्ड एक्साइटेड स्टेट एनर्जी, या फिर इस स्टेट को हमने क्या नाम दिया था, थर्ड एक्साइटेड स्टेट। क्या नाम दिया था, थर्ड एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, क्या नाम दिया था, थर्ड एक्साइटेड स्टेट नाम दिया था। सिमिलरली हम किसके लिए कर देंगे, एन फॉर एन इक्वल टू किसके लिए, फॉर n इक्वल टू 4 हो गया, तो आप किसके लिए आएगा, n इक्वल टू 5 के लिए आएगा। तो n इक्वल टू 5 के लिए यहाँ पर हमारे पास E5 इक्वल टू कितना हो जाएगा, आप सब बता दो कितना हो जाएगा, बताइए कितना हो जाएगा, 13.6 डिवाइडेड बाई 5 का स्क्वायर, यानी कितना आ गया 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया। या फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं, आप ऊपर वाले को टर्म को क्या लिख सकते हैं, E1 लिख सकते हैं, E1 डिवाइडेड बाई 25 इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब अगर थर्ड एक्साइटेड स्टेट है तो ये कौन सी एक्साइटेड स्टेट होगी, फोर्थ एक्साइटेड स्टेट। कौन सी एक्साइटेड स्टेट होगी यहाँ पे, फोर्थ एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, फोर्थ एक्साइटेड स्टेट, और इस एनर्जी को क्या बोलेंगे हम, फोर्थ एक्साइटेड स्टेट एनर्जी बोल देंगे। फिर उसके बाद n इक्वल टू 6 के लिए, n इक्वल टू 7 के लिए, तो n इक्वल टू कहां तक आएगा, इन्फिनिटी तक आएगा। तो सिमिलरली हम किसके लिए कर देंगे, फॉर n इक्वल टू इन्फिनिटी। किसके लिए, फॉर n इक्वल टू इन्फिनिटी, क्योंकि ये n कहां से कहां वेरी कर रहा है, 1 से इन्फिनिटी, यानी जितने भी पॉजिटिव इंटीजर है वो क्या है, n है। तो फॉर n इक्वल टू इन्फिनिटी, ई इन्फिनिटी कितना हो जाएगा, माइनस का 13.6 डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी, माइनस का 13.6 डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और किसी भी नंबर को हम इन्फिनिटी से डिवाइड करें तो आंसर कितना आता है हमारे पास, 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता है। ठीक है, तो और ये कौन सी एक्साइटेड स्टेट हो जाएगी, यानी लास्ट एक्साइटेड स्टेट, यानी कौन सी स्टेट हो जाएगी जहां पर एनर्जी कितनी है, 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या कर दिया, किसी भी एटम के अंदर अलग अलग एनर्जी स्टेट को क्या कर दिया, हमने डिफाइन कर दिया। ठीक, नाउ अब इन एनर्जी स्टेट को हम एक डायग्राम की हेल्प से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, जितने भी हमने यहां पर ग्राउंड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकंड एक्साइटेड स्टेट, थर्ड एक्साइटेड स्टेट एंड फोर्थ एक्साइटेड स्टेट लिखा है, इन सब एनर्जी को या फिर इन सब एनर्जी स्टेट को हम एक डायग्राम की हेल्प से क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और उसी डायग्राम को हम क्या बोलते हैं, एनर्जी लेवल डायग्राम बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पर अब उस डायग्राम को बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक, इसे मिटा देते हैं। नाउ अज्यूम कर ले रहा हूं कि यहां पर एक क्या है, यहां पर एनर्जी स्टेट है। ठीक है, ये जो लाइन है किसको दिखा रही है, किसी एक एनर्जी स्टेट को दिखा रही है। और ये एनर्जी स्टेट वो एनर्जी स्टेट है जब n इक्वल टू कितना है, 1 है। और n इक्वल टू 1 पर जो स्टेट है वो कौन सी स्टेट है, ग्राउंड स्टेट है। और उसकी एनर्जी कितनी है, E1 एनर्जी है। कितनी एनर्जी है, E1, यानी माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है। तो ये कौन सी स्टेट होगी, ग्राउंड स्टेट। इस स्टेट का नाम क्या हो गया हमारे पास, ग्राउंड स्टेट। यानी जो लाइन है वो किसको दिखा रही है, हमारे पास ग्राउंड स्टेट को दिखा रही है। ठीक है, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेट आई वो किसके लिए आई, n इक्वल टू 2 के लिए आई। और n इक्वल टू 2 के लिए जो स्टेट है वो कितनी है, E1 डिवाइडेड बाई, या फिर जो एनर्जी है n इक्वल टू 2 के लिए वो कितनी है, E1 डिवाइडेड बाई 4 है। तो और जो स्टेट है वो कौन सी है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है। मैंने अज्यूम कर लिया जो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है वो हमारी कौन सी वाली है, ये वाली है। ठीक है, ये कौन सी है, हमारी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है। तो इसके लिए n इक्वल टू कितना है हमारे पास, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए 2 है। और इसके लिए जो एनर्जी है वो कितनी है इसकी, हमारे पास E1 डिवाइडेड बाई 4 है, यानी इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, नाउ यहां पर E1 की वैल्यू माइनस का 13.6 है। ठीक, नाउ अब किसके लिए देखेंगे हम, सिमिलरली फॉर n इक्वल टू 3 के लिए देखेंगे। तो n इक्वल टू 3 के लिए जो n इक्वल टू 3 के लिए जो एनर्जी है वो कितनी है, E1 डिवाइडेड बाय 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो मैंने अज्यूम कर लिया ये जो लाइन यहां पर मैं बना रहा हूं, ये लाइन किसको दिखा रही है, ये दिखा रही है हमको किसको दिखा रही है, n इक्वल टू 3 वाले एनर्जी स्टेट को दिखा रही है। और इसकी जो एनर्जी है वो कितनी है हमारे पास, E1 डिवाइडेड बाई 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक है, नाउ सिमिलरली किसके लिए कर देंगे हम, n इक्वल टू 4 के लिए कर देंगे। तो n इक्वल टू 4 के लिए जो यहाँ पर मैं स्टेट बनाऊंगा कुछ इस तरीके से बना दूं यहाँ पर। तो n इक्वल टू 4 के लिए क्या हो गया, ये वाली स्टेट होगी। और इसके लिए जो एनर्जी है वो कितनी है हमारे पास, E1 डिवाइडेड बाई 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। सिमिलरली किसके लिए कर देंगे हम, n इक्वल टू, ये किसके लिए है, n इक्वल टू 4 के लिए है। सिमिलरली किसके लिए कर देंगे हम, n इक्वल टू 5 के लिए कर देंगे। मैंने अज्यूम कर लिया कि ये किसके लिए है,
n इक्वल टू 5 के लिए है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेट आएगी वो किसके लिए आएगी, n इक्वल टू 6 के लिए आएगी। ये मैंने एज्यूम कर लिया किसके लिए है, n इक्वल टू 6, फिर n इक्वल टू 7, n इक्वल टू 8, n इक्वल टू 9 एंड सो ऑन, कहां तक, n इक्वल टू इन्फिनिटी तक। मैंने अज्यूम कर लिया कि ये जो लाइन आए सबसे ऊपर ये किसके लिए है, n इक्वल टू इन्फिनिटी के लिए है। और यहां पर जो एनर्जी है वो कितनी है इसकी, 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। n इक्वल टू इन्फिनिटी वाले स्टेट की जो एनर्जी, स्टेट की जो एनर्जी है वो कितनी है, 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो यहां पर जो हमने ये डायग्राम बनाया या फिर जो अलग अलग यहां पर स्टेट बनाए, इसी डायग्राम को हम क्या बोलते हैं, एनर्जी लेवल डायग्राम बोलते हैं। या फिर जो अलग अलग एनर्जी के यहां पर जो हमने रिप्रेजेंट किए, ये क्या है ग्राउंड स्टेट लेवल, ये क्या है फर्स्ट एक्साइटेड लेवल, ये क्या है सेकेंड एक्साइटेड लेवल, और उसके बाद ये कौन सा है थर्ड एक्साइटेड, फिर फोर्थ एक्साइटेड, फिफ्थ एक्साइटेड एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, एनर्जी लेवल डायग्राम बोलते हैं। ठीक है, नाउ देखो जैसे जैसे हम n की वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हैं तो दो सक्सेसिव लेवल के बीच का जो गैप है वो क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। क्यों हो रहा है कम, क्योंकि जो यहां पर अभी मैंने फॉर्मूला लिखा था कि हमने E के लिए जो फॉर्मूला लिखा था, ई एन इक्वल टू फॉर्मूला क्या लिखा था हमने, माइनस का 13.6 डिवाइडेड बाई n स्क्वायर, इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर यहां पर n की वैल्यू को 1 2 3 4 पुट करेंगे तो नीचे क्या हो रहा है, स्क्वायर के रूप में नंबर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो इनके बीच का सेपरेशन ऑटोमेटिकली क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। आप यहाँ पर जो डेटा है इनको कैलकुलेट करने के बाद भी क्या कर सकते हो, लिख सकते हो, देख सकते हो कि दो सक्सेसिव यहाँ पर जो एनर्जी लेवल है, n की वैल्यू बढ़ाने के बाद उन एनर्जी लेवल के बीच का जो गैप है वो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, जैसे कि हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है इस डायग्राम में। ठीक, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, एनर्जी लेवल डायग्राम बोलते हैं। अब आने वाले लेक्चर में या फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम इस एनर्जी लेवल डायग्राम की हेल्प से किसी भी एटम के एटॉमिक स्पेक्ट्रम को रिप्रेजेंट या फिर उसके ओरिजिन, या फिर किसी भी एटम का जो एटॉमिक स्पेक्ट्रम होता है उसका ओरिजिन कहाँ से होता है, या फिर जो स्पेक्ट्रल लाइन होती है वो कब देखने को हमें मिलती है, उसको हम एक्सप्लेन करेंगे किसकी हेल्प से, इसी एनर्जी लेवल डायग्राम की हेल्प से। तो आपको ये एनर्जी लेवल डायग्राम बनाना आना चाहिए और उसमें पता होना चाहिए कि ग्राउंड स्टेट एनर्जी कौन सी होती है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एनर्जी कौन सी होती है, सेकंड एक्साइटेड स्टेट एनर्जी कौन सी होती है, थर्ड एक्साइटेड स्टेट एनर्जी कौन सी होती है, फोर्थ एक्साइटेड स्टेट एनर्जी कौन सी होती है एंड सो ऑन। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट काम, तब तक थैंक यू, धन्यवाद।